नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। लखते जिगर, जी हाँ, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा और किसी से अक्सर हम देखते हैं पोइटिक तरीके से बहुत ज़्यादा मोहब्बत अगर आपको जतानी हो या बहुत अगर कोई आपके अजीज़ हो तो अक्सर हम ये लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा है। बॉलीवुड के कई गानों में ये शब्द अक्सर हमें सुनाई भी देता है। जिगर का मतलब अक्सर लोग दिल समझ बैठते हैं, लेकिन जिगर का मतलब दिल नहीं, लिवर होता है। जी हाँ, लिवर हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो सबसे कीमती है, सबसे वफादार है, सबसे ज़रूरी भी है, लेकिन जिसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं और उससे भी कम हम उसका ख्याल रखते हैं। हम पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब जैसी चीज़ें खाते पीते रहते हैं और हमारा लिवर उसे सहन भी करता रहता है, लेकिन लिवर के लिए ये सब कुछ किसी यातना से कम नहीं होता है। लिवर बहुत ताकतवर ऑर्गन है, लेकिन उसकी ताकत की भी एक सीमा होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम होल ग्रेन्स, फल, सब्जियां खाकर उसकी मदद करें या ऑयली चीज़ें खाकर, तली हुई चीज़ें खाकर, शराब पीकर उसे नुकसान पहुंचाएं। और लिवर के बारे में आज हम इसीलिए आज बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि लिवर का हमारे शरीर में आखिर क्या काम है, ये कब और क्यों बीमार पड़ सकता है, हम लिवर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसी खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चेतन कलार, प्रोग्राम डायरेक्टर हेपेटोलॉजी और ट्रांसप्लांट मेडिसिन, नानावटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुंबई। दिव्या गांधी, डाइट एंड क्योर क्लिनिक, और काफ़ी जाना माना नाम जो आपने अक्सर हमारे साथ शो पे भी देखा होगा। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और लिवर एक ऐसा हमारा शरीर का ऑर्गन जिसके बारे में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कि लोग बहुत कम जानते हैं, इसकी फंक्शनिंग को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कम जानते हैं। डॉक्टर चेतन, जब भी कोई टेस्ट वगैरह करा दिया जाता है और अगर उसमें निकल के आता है कि अच्छा लिवर आपका फैटी है या किसी भी तरह की उसकी कामकाज में दिक्कत आती है, तब पता चलता है कि अच्छा लिवर पर तो इन सब चीज़ों से प्रभाव पड़ता है और इन सब चीज़ों की वजह से लिवर का फंक्शन करना जो है वो ख़राब हो जाता है या रुक जाता है। बात यही है कि जब तक कोई खराबी ना हो तब तक समझ में नहीं आता कि ऑर्गन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लिवर के बैकग्राउंड में जाते हैं। वैसे तो शरीर का हर अंग ज़रूरी है, ठीक है, लिवर की फंक्शनिंग पर थोड़ा सा आप बताइए हम। थैंक यू कविता जी। पहले तो आपने बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड सेट किया है। आपने जो वर्ड यूज किया जिगर, जी हाँ, हाँ। जिगर बहुत से कम लोग बहुत कम जानते हैं और जिगर को मोस्टली हार्ट से कोरिलेट किया जाता है। बट जिगर मतलब लीवर, ये बिल्कुल सेपरेट अंग है और पुराने जमाने में इसकी तो पूजा की जाती थी क्योंकि इसको शक्ति का अच्छा। स्वरूप माना जाता था। अच्छा। तो लीवर ये ब्रेन के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है अपने बॉडी का और ये एक फैक्ट्री की तरह है और ये लगभग 500 से ज्यादा काम दिन में करता है। जैसे हम जो भी खाते हैं पीते हैं, इवन हवा, मेडिसिन, ये सब लीवर के थ्रू पास होता है। ये अपना फर्स्ट गेट कीपर है। तो शरीर में डाइजेशन, अपनी प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी, टॉक्सिन को रिमूव करना, टॉक्सिन को फिल्टर करना, दवाइयों को फिल्टर करना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना, इन्फेक्शन फाइट करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाना, प्रोटीन्स बनाना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, शुगर को मेटाबोलाइज करना, इस तरह से अनगिनत काम लीवर करता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उसका ख्याल रखें। डॉक्टर अरविंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, सबसे पहले तो अपने लिवर का ख्याल कैसे रखा जाए। ये काफी ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है। जी। तो अब लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लिवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और फिर समझ में आएगा कि लिवर का ख्याल कैसे रखा जाए। सो लिवर एक सेंट्रल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसमें 500 से ज्यादा फंक्शंस होते हैं। इसमें जो भी हम खाते हैं, यानी कि फूड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उनका प्रोसेसिंग होता है, उनका मेटाबॉलिज्म होता है। शरीर के सारे ऑर्गन्स जो फंक्शन करते हैं वो हार्मोन्स की हेल्प से फंक्शन करते हैं और वो हार्मोन्स लिवर में मैन्युफैक्चर होते हैं। शरीर में हर चीज ब्लड में जब जाती है तो प्रोटीन्स के द्वारा ट्रांसफर होती है। वो प्रोटीन्स भी लिवर में मैन्युफैक्चर होते हैं। हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है और ब्लीडिंग होती है तो क्लॉटिंग होती है। वो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी लिवर में मैन्युफैक्चर हैं। हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए विटामिन D3 का जो फॉर्म यूज होता है वो भी लिवर में होता है। सो लिवर में इम्यूनिटी होती है, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होती है। सो लिवर में, जैसे मैंने बताया, 500 फंक्शंस होते हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि लिवर एक अद्भुत ऑर्गन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। इनफैक्ट माइथोलॉजिकली ये कहा गया है कि लिवर इज इवन अ मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन देन द हार्ट। सो इसका प्रोटेक्शन, एक सबसे पहली चीज ये है कि आप लिवर को प्रोटेक्ट करेंगे तो लिवर आपको प्रोटेक्ट करेगा। लिवर के बिना लाइफ नहीं चलती। तो सबसे पहले देखा जाए डाइट और लाइफस्टाइल। सो डाइट में ऐसा है कि लिवर फ्रेंडली डाइट इज गुड फॉर योर हार्ट ऑल्सो, गुड फॉर प्रोटेक्टिंग डायबिटीज एंड गुड फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ। तो वो कैसी होती है? वो ऐसी होती है कि उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना बहुत जरूरी है, कुछ फ्रूट्स होना जरूरी है, नट्स स्पेशली वॉलनट्स और आमंड्स यानी बादाम और अखरोट अच्छी चीज हैं। और अगर ऑयल यूज हो तो ऑलिव ऑयल हो, कुछ देसी घी यूज हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। और होल फाइबर ग्रेन्स खाने चाहिए, जैसे अगर व्हीट खाएं तो अनरिफाइंड होना चाहिए, और हाई प्रोटीन्स होनी चाहिए। और शुगर इज बैड, स्वीट थिंग्स आर बैड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड, प्रोसेस्ड फूड्स आर बैड, यानी कि जो कैन्स होते हैं, कैन्स में फूड होती है, या प्रोसेस्ड जो जूसेस होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, तो वो अच्छी चीजें नहीं हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो लिवर के लिए हेल्थी हैं। अब बीन्स भी अच्छे हैं, चेरीज भी अच्छी हैं, स्ट्रॉबेरीज भी अच्छी हैं। अब देखा जाए कि और कैसे प्रोटेक्शन हो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है कि आप अपना वेट कंट्रोल रखें, क्योंकि वेट अगर ज्यादा होगा तो फिर वो लिवर में चर्बी जमा होती है, उसको फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। अगर डायबिटीज किसी को है तो वो कंट्रोल नहीं होगी तो उसके लिए भी सेम उसका रिजल्ट होता है कि लिवर में चर्बी जमा होती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, या आजकल उसको बोलते हैं मैसल्ड, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीatotic लिवर डिजीज, विच बेसिकली मीन्स फैटी लिवर डिजीज। वो हो जाता है अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो। और अगर लिपिड्स ठीक ना हो, यानी कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, एलडीएल ज्यादा हो, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हो, तो ये लिपिड प्रोफाइल में मेजर होते हैं, तो उससे भी लिवर को हार्म पहुंचता है। और फिर अल्कोहल कंजम्पशन अगर ज्यादा हो तो उससे तो लिवर को हार्म पहुंचता ही है। तो अल्कोहल ना ली जाए, या कम से कम ली जाए, एटलीस्ट 6-8 यूनिट्स पर वीक फॉर मेन एंड 4 to 6 यूनिट्स पर वीक फॉर वेमेन। इससे कम अल्कोहल ली जाए अगर लेनी ही है तो। एंड फाइनली गुड स्लीप एंड रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये सारे तरीके से लिवर प्रोटेक्ट होता है। चलिए, बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल रखिए। लेकिन इसके कामकाज में किस तरह से हम देखते हैं कि इसका काम करना पटरी से उतर सकता है? ऐसी कौन सी वजह है या ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हो सकता है? क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंटरी है। हम देख रहे हैं लगातार बहुत सारे कंसर्न्स अलग अलग आपके शरीर के अंग के लिए, भले ही हम दिल की बात करें या हम लंग्स की बात करें, लिवर को लेकर हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल पर इम्पैक्ट, अगर आपसे ये पूछना चाहूँ मैं डॉक्टर चेतन। बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। जब भी हम लिवर की बात करते हैं, पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है दारू। दारू और लिवर हैंड इन हैंड होता है, बट जरूर नहीं कि सिर्फ दारू पीने से ही लिवर खराब हो। बहुत से अन्य रीजन है, और जिसके बारे में आपने अभी जस्ट बात की कि अपनी चेंजिंग लाइफस्टाइल, हम वी आर ट्राइंग टू लुक मोर कूल, दैट्स व्हाई वी आर अडॉप्टिंग अ फैशन और अ लाइफस्टाइल व्हिच इज नॉट आवर्स। जैसे वी आर ईटिंग मोर एंड मोर जंक फूड लाइक पिज्जा, पास्ता, बर्गर। अभी एंटायर वर्ल्ड इज बिकमिंग डिजिटल। सो घर में हम बैठ रहे हैं, एक्टिविटी नहीं है, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं, कंप्यूटर्स पे जॉब हो रहे हैं, तो एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया है, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, मूवमेंट कुछ नहीं है, और हम जंक खा रहे हैं। इसकी वजह से लिवर पे बहुत ज्यादा और बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गेट अप बिकॉज योर चेयर्स आर किलिंग यू। सो ट्राई टू बी एक्टिव, मेंटेन योर आइडियल हेल्थ, अदरवाइज आपका लिवर खराब होते ही जाएगा। तो यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, और इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें बॉडी के मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट की वजह से ये होता है। इसके अलावा वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस बी, सी, ए, ई, फिर ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, इवन पैरासिटामोल इन एक्सेस डोसेस, है ना, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, और कोविड की वजह से सबको ही पता है कि डोलो या पैरासिटामोल, वो भी ये नुकसान कर सकता है। फिर ऑटोइम्यून कंडीशंस, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लिवर पे असर हो सकता है, जिसमें से दो मैं मेंशन करना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल, जो है इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल,
और अपने पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस और ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ये अगर हम अवॉइड करते तो हम बहुत सारी लीवर की समस्याओं से बच सकते हैं। ऑलराइट, दिव्या आपके पास मैं आना चाहती हूँ क्योंकि ये तो बात हुई है उन तमाम चीज़ों की जो हम करते हैं बिना लिवर का ख्याल रखे, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ आजकल एक अलग ही तबका हो गया है लोगों का जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस भी हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। इसका भी तो साइड इफेक्ट होता होगा जो आपके लिवर को नुकसान पहुँचाता होगा दिव्या? देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, देखिए क्या होता है, कई लोग रैपिड वेट लॉस के पीछे भागते हैं। अगर आप कोई चीज बहुत ही ज्यादा एकदम से करते हैं तो आप अपने ऑर्गन्स को झटका दे रहे हैं, उस केस में भी आपका लिवर डैमेज होने का चांस होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा करें, जैसे कई लोग एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा करते हैं, वो आपके टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और कोई चीज एक्सेस में करते हैं, वो लिवर को खराब करता है। एडिंग टू दैट, अल्कोहल इज यस वन ऑफ द रीजन, लेकिन आप देखेंगे आजकल जो लोग अल्कोहल नहीं भी लेते उनको भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। उसका बहुत मेजर रीजन है उनका स्लीप पैटर्न। खाना अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। जब हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं कविता, तो क्या होता है, हमारे लिवर पे फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। एक और चीज, कई लोग बोलते हैं मैं 8 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ, बट मैं सोती लेट हूँ, उठती लेट हूँ। भगवान ने हमारा शरीर बनाया है कि हम रात को सोएं और सुबह उठें। लोग 2 बजे सोकर अगर 10 बजे सुबह उठ रहे हैं, सनसेट के बाद उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रॉप हो गया। आप रात को लेट खा रहे हैं या आप रात को जगे हुए हैं, आपका मेटाबॉलिज्म कम है, आपकी बॉडी एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट करेगी, क्योंकि जब आप जगे हैं आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, सो इट विल स्टोर मोर फैट इन योर बॉडी, जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर के चांसेस हो जाएंगे। नो मैटर हाउ हेल्दी यू आर ईटिंग, नो मैटर हाउ एक्टिव यू आर इन योर वर्कआउट, आप अगर अपने स्लीप का ध्यान नहीं रख रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द वेरी मेजर फैक्टर फॉर फैटी लिवर। चलिए, तो यहाँ पर आपको नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी लेस नोन फैक्ट्स में से एक है, क्योंकि अक्सर जब भी लिवर की बात आती है तो लोग सबसे पहले अपनी डाइट को मॉडरेट करना चाहते हैं, और हाँ, अगर वो किसी भी तरह की अल्कोहल या हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उस पर कंट्रोल करने की बात आती है। लेकिन लिवर को डैमेज करने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर चेतन, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो लिवर से जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में जानकारी भी कम है? देखो, कॉमन मैंने पहले ही बताया कि लिवर की बात हम करते हैं तो पहली बीमारी जो सामने आती है वो अल्कोहलिक लिवर डिसीज। बट जो अभी दिव्या जी ने बताया कि अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल, जो अल्कोहल नहीं भी खाते हैं और जो बीमारी अभी आउट नंबर कर रही है अल्कोहल रिलेटेड बीमारियों को, उसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। जी हाँ, वो अल्कोहल नहीं पीते, स्टिल उनको लिवर की बीमारी होती है, उनको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। और फिर उसके अलावा जो है वायरल हेपेटाइटिस, जैसे बी, सी, ए, ई, है ना, ये वायरस। फिर ऑटोइम्यून कंडीशंस, जिसमें बॉडी की प्रतिकार क्षमता बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। फिर जेनेटिक कंडीशंस लाइक विल्सन्स डिसीज, जिसमें कॉपर पाइलअप होता है। सो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लिवर में नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानना जरूरी है वो है एक्सटेंट ऑफ द डिसीज। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि लोग बोलते हैं कि फैटी लिवर है, फैटी लिवर है, हम बहुत ये वर्ड बहुत कॉमनली सुनते हैं। तो फैटी लिवर डिसीज मतलब, तो मेरे हिसाब से फैटी लिवर डिसीज है किसी को कहना मतलब उसको कहना कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हाई मतलब कितना? 120, 80 इज नॉर्मल, हाउ मच इज माइन? 140, 160, 200, बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ 140 इज डिफरेंट, ट्रीटमेंट ऑफ 200 इज डिफरेंट। सिमिलरली फैट लिवर मतलब कितना, है ना? सो इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ द डिसीज वेयर at the beginning there is just a fat, in the middle there is a fat and inflammation, and towards the end it is a fat, inflammation and scarring. So हमें ये देखना है कि कौन से कैटेगरी में है, and accordingly we can treat these patients. डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा सा लिवर फ्रेंडली बातचीत करते हैं, एज इन जो खान पान लिवर को पसंद है, जो हैबिट्स लिवर को पसंद है, और ऐसी कौन कौन सी आदतें जो आपके लिवर को मजबूत भी कर सकती हैं। क्योंकि ओवरऑल जब भी हम बॉडी ऑर्गन्स की बात करें, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, तो लिवर पे लोगों का ध्यान थोड़ा सा तभी जाता है जब आप किसी तरह की रिपोर्ट निकलवा रही हो, कोई टेस्ट किया है और लिवर में खराबी आए, तब जाके उस पर ध्यान जाता है। बट हाउ डू यू बिकम लिवर फ्रेंडली शुरुआत से ही, ये बताइए।
ये एक्चुअली जो आप क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं और लिवर को कैसे हेल्दी रखा जाए और प्रोटेक्टेड किया जाए, ये वेरी सिमिलर क्वेश्चंस है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डाइट्स हैं वो लिवर फ्रेंडली होनी चाहिए, लिवर फ्रेंडली लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज शुड बी देयर एटलीस्ट 200 मिनट्स अ वीक, राइट? एंड वो यूजुअली एरोबिक एक्सरसाइज होती है और हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, बैलेंस एंड मोबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर किसी का नेचुरल लाइफस्टाइल है, कोई पहाड़ों में रहता है और कोई ऊपर नीचे 10 किलोमीटर हर रोज चलता है, तो उसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जैसे सिटीज में रहते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, चेयर पे बैठते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, तो उनके लिए रेगुलर जिम जाना, रेगुलर दौड़ लगाना या वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल से अल्कोहल भी रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादा कंजम्पशन अल्कोहल की नहीं करनी चाहिए। और लिवर फ्रेंडली फूड होना चाहिए, जैसे आपको बताया, होल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल फाइबर ग्रेन्स, healthy oils like olive oil and desi ghee and beans, and don't take too much sugar and don't take too much refined carbs. चलिए, ये आपने काफ़ी पते की बात की है। प्लेन पानी, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, बहुत ज़रूरी है अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, और बाकी उसके तमाम बेनिफिट्स है। ये बेसिक सी चीज़ को आप अपने 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 रोज़मर्रा में शामिल कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से लिवर ही नहीं, बाकी तमाम ऑर्गन्स भी आपको थैंक यू कहेंगे। बहरहाल डॉक्टर चेतन, आपके पास में आऊँगी और ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से लिवर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। लिवर की तो अलग बीमारियाँ हैं जिसका हमने बात किया, लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसी किसी लंबी प्रॉब्लम से चल रहा है जिसके चलते लिवर कमज़ोर हो सकता है, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जहां पर आपको उसके इम्पैक्ट्स का, उसके साइड इफ़ेक्ट्स का असर लिवर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कॉमनली इसको हम बोलते हैं कि सिस्टमिक डिजीज और लिवर का इन्वॉल्वमेंट सेकेंडरी है। तो इसमें जो कॉमनली नोन कंडीशन है वो है ड्रग इंड्यूस लिवर इंजुरीज। आप किसी और चीज के लिए दवाई ले रहे हो और उसका असर लिवर पे पड़ रहा है। और कॉमनली यूज जो दवाई होती है वो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, मतलब टीबी के लिए जो ड्रग्स दी जाती है, एंड मोस्टली अनइंडिकेटेड पेशेंट्स में तो इनका साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है और इनकी वजह से लिवर में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा है ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जिसकी हमने अभी बात की। इवन पैरासिटामोल, अगर इफ यू टेक इट अनसुपरवाइज्ड तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा दवाई के अलावा दूसरा है कि कोई और बीमारी, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट की बीमारी है और अगर हार्ट फेल हो गया या हार्ट का पंपिंग कम हो गया, तो बैक प्रेशर की वजह से लिवर के ऊपर असर आता है और फिर लिवर का काम सेकेंडरली अफेक्ट होता है। उसको कार्डियक सिरोसिस बोलते हैं या फिर लिवर इन्वॉल्वमेंट सेकेंडरी टू हार्ट। फिर दूसरे और कंडीशंस है जैसे ऑटोइम्यून कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एसएलई वगैरह, जिसमें भी लिवर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सेकेंडरी टू प्राइमरी प्रॉब्लम। तो ये कुछ कॉमन अन्य कारण है जिसकी वजह से लिवर में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इवन जो इन्फेक्शन है सेप्सिस जिसे बोलते हैं, है ना, उसमें फॉर एग्जांपल मलेरियल या डेंगू या लेप्टो जो हम कॉमनली मानसून सीजन में देखते हैं, उनमें भी कुछ हद तक सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर होती है। ऑलराइट, चलिए दिव्या, आप थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक आप थोड़ा सा डाइट में स्पेसिफिक चीज़ें लिवर को ध्यान में रखते हुए बताएं। मैं नहीं जानती, क्योंकि एक कनेक्शन जो समझना चाहती हूँ मैं, गर्मियों को लेकर हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक को लेकर हम बात कर रहे हैं, मौसम अभी तो शुरुआत ही है, मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में और भी गर्म हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कैसे अपनी डाइट में लिवर फ्रेंडली, और केवल लिवर फ्रेंडली नहीं, मेरे ख्याल से बाकी तमाम ऑर्गन से जुड़ी हुई भी सेहतमंद अगर समझना चाहूँ मैं बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, तो वो कौन सी होगी? देखिए, सबसे ज्यादा हमें जो गर्मियों में जरूरत होती है वो होती है हाइड्रेशन की। कुछ ठंडा चाहिए। ठंडा में हम कोई फ्लेवर डालने की जगह आप क्या चीज कंज्यूम कर सकते हैं? लेमन वाटर ले सकते हैं, आप बेल का शरबत ले सकते हैं बिना चीनी के, और साथ में आप पानी पी सकते हैं। ये 3 चीजें बिल्कुल सेफ हैं, इसका आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ्रूटी फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग जूसेस या कोई लिक्विड सिरप डालने से बेटर है कि आप फ्रूट्स को कट करके पानी में रख के वो पानी भी पी सकते हैं। जैसे आप पाइनएप्पल को पानी में डाल दीजिए और आप वो वाटर पीजिए, दैट विल टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन। सेम गोज फॉर एप्पल, डाल के आप उसका पानी पी सकते हैं, दैट विल टेक केयर ऑफ हाइड्रेशन। और
बिकॉज पोटेशियम ज्यादा है, आपके वेट को भी नहीं बढ़ने देगा, तो हमारा कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होगा इन सारी चीजों को कंज्यूम करने से। होल ग्रेन्स का कंजम्पशन बहुत जरूरी है। आप ओट्स लीजिए, व्हीट ब्रांड लीजिए, जिन लोगों को ओबेसिटी इश्यूज हैं, आप ब्राउन राइस या ब्लैक राइस का कंजम्पशन करिए। कोशिश करिए आप रिफाइंड फ्लावर्स और बहुत ज्यादा व्हाइट राइस नहीं लीजिए। व्हाइट राइस लेना चाहते हैं तो 24 आवर्स आप व्हाइट राइस को बॉईल करके फ्रिज में रखिए और उसको 24 आवर्स बाद कंज्यूम करेंगे तो उसका जो स्टार्च है वो डाइजेस्टेबल हो जाएगा। सेफ फॉर एनीबडी इवन हु हैज कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस। अब बात आती है कि हमें वेजिटेबल्स क्या लेनी चाहिए। आप सीजनल सारी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर आप ओबीस हैं, आपको देखना है कि 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स से नीचे आपकी वेजिटेबल होनी चाहिए। तो जो भी स्टार्ची वेजिटेबल है, जैसे कटहल हो गया, अरबी हो गई, पोटेटोज हो गए, आप उनका कंजम्पशन कम करेंगे। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप सारी सीजनल वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, प्रोटीन लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। हम लेंगे प्रोटीन जो कंप्लीट फॉर्म में है, और रेड मीट नहीं लेंगे, लेग्यूम्स ले सकते हैं, लीन मीट ले सकते हैं। मशरूम्स आर वेरी हाई इन प्रोटीन। जो वेजिटेरियंस है, स्वीट कॉर्न्स का कंजम्पशन नहीं करेंगे, इट इज एन इनकम्प्लीट प्रोटीन। स्टार्च बहुत ज्यादा होती है, आपको आपका वेट भी बढ़ाएगा। और बिकॉज स्वीट कॉर्न्स इस तरीके से खाया जाता है कि हम पोर्शन कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। रात के टाइम प्रोटीन का कंजम्पशन कम करेंगे, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, हम उसको दिन में लेंगे ताकि आपका वेट भी जो है वो मेंटेन्ड रहे। चलिए, तो दिव्या ने यहाँ पर अपने टिप्स दे दिए हैं, लेकिन एहतियातन कौन कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से लिवर को लेके, क्योंकि डॉक्टर चेतन अपने स्कैन्स कराते रहना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी काम है और लोगों को एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपने तमाम स्कैन्स तो कराते ही रहने चाहिए। अब लिवर को लेके ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि एक एज के बाद आपको लगातार क्रॉस चेक करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ख्याल से इस एक एस्पेक्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी डॉक्टर ने लिखे तभी ही करा दिए, या कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो तमाम तरह के टेस्ट लिख देते हैं। जब भी आप एक ब्लड टेस्ट भी करने जाएं या सर्दी जुकाम के लिए भी जाएं, तब भी डॉक्टर्स जो हैं आपको तमाम तरह के टेस्टों की लिस्ट दे देते हैं। तो अब वो तो एक एडिशनल खर्चा आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन एहतियातन लिवर का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? अगर आप टेस्ट की बात करोगे तो जैसा आपने बताया वो बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर्स अननेसेसरली टेस्ट लिख देते हैं। वो तो ऑब्वियसली उस कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बट अगर हम लिवर की बात करते हैं तो मैं कुछ एक रिस्क फैक्टर्स बताऊंगा। अगर वो आप में है तो आपको कायदे से अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी उम्र 50 से ज्यादा हो, आपको डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या फिर घर में किसी को फैटी लिवर की बीमारी हो, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फिर टाइप 1 डायबिटीज है, या फिर कोलेस्ट्रॉल है, या पॉट्स बेली है, तो ये नॉर्मली ये रिस्क में आएंगे, जिनके लिए उनका रूटीन चेकअप होना जरूरी है। कोई उसका इंटरनेशनल गाइडलाइंस नहीं है कि इतने फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। नॉर्मली ईयरली तो एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, बट अगर ये इनको अगर हाई रिस्क हम मानेंगे तो ये 1 इन 6 मंथ भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें सिंपल ब्लड टेस्ट जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, सोनोग्राफी, या फिर कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम फाइब्रोस्कैन नाम की एक टेस्ट आती है वो भी कर सकते हैं, जिसमें हमें लिवर के बारे में पता चल सकता है कि लिवर में एक्चुअल फैट कितना है और लिवर कैसा है, अपना सॉफ्ट है कि हार्ड है। तो ये सिंपल चीजें करने से, और स्पेशली ये जो हाई रिस्क फैक्टर्स है, अगर ये आप में है तो आपको डेफिनेटली अपना चेकअप रेगुलरली करना चाहिए। चलिए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक एक करके समझनी चाहिए, और लिवर का ख्याल रखें और साथ साथ थोड़ा सा जागरूक भी रहें, न सिर्फ लिवर को लेकर बाकी आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स को लेकर, और किस तरह की आपकी लाइफस्टाइल है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। थोड़ी अवेयरनेस और जागरूकता की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल हुए और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। कंज्यूमर स्किन की आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।